हेलो स्टूडेंट, तो आम आज कलर वेक्टर सेकेंड क्लास टा कंटिन्यू करूँ। लास्ट क्लास रे थिले बोधे टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाऊे नुहे कि स्केलार वेक्टर रे टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाऊे। फर्स्ट पढ़ले स्केलार कौन, वेक्टर कौन, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्केलार एंड वेक्टर, फिर हाउ कुड यू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, गोटे वेक्टर को आम केमती रिप्रेजेंट करुले। तापर पढ़ाई टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट थिला नल वेक्टर, तापर पढ़ी इक्वाल वेक्टर, तापर नेगेटिव वेक्टर, तापर पढ़ुले कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग कॉमन लाइन ऑफ एक्शन। अगेन कोलिनियर वेक्टर टू टाइप्स थिला, पैरेलल वेक्टर पढ़ुले, एंटी पैरेलल पढ़ुले। नेक्स्ट कम टू कोप्लानर वेक्टर, तापर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर तो गला, को इनिशियल वेक्टर, तापर पढ़ुले को टर्मिनस वेक्टर, तापर पढ़ुले फिक्स्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर, नेक्स्ट एक्सियल वेक्टर, पोलार वेक्टर, ये सब थिला। हमर वेक्टर टाइप्स रे दुईटा रोची, गोटे पोजिशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि मुझे नेक्स्ट पढ़ेबी। आज किंतु पढ़ेबा स्केलार मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। स्केलार मल्टीप्लिकेशन of a vector. That means जदि हम गोटे वेक्टर को स्केलार सहित मल्टीप्लाई करवा रिजल्ट कौन मिल। इफ ए स्केलार इज मल्टीप्लाइड विथ ए वेक्टर व्हाट विल बी द रिजल्ट। सपोज गोटे फोर्स काम कर 3 न्यूटन, 3 न्यूटन इट्स ए फोर्स, एप्लाइड फोर्स। यार 2 टाइम्स केते हबो, यार 2 टाइम्स केते हबो, 6 हबो ना 6 न्यूटन हबो ना 6 न्यूटन। तो नो डाउट वेक्टर रे स्केलार को मल्टीप्लाई कले हमें आउ गोटे वेक्टर पाइबा। ओके, व्हेन ए स्केलार इज मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर द रिजल्ट इज अनदर वेक्टर। जर मैग्नीट्यूड चेंज हो जिवो केते टाइम्स ना n टाइम्स जति मल्टीप्लाई करथिबा, बट डायरेक्शन कोन हबो ना डायरेक्शन सेम हे पारे बा अपोजिट हे पारे, सेम हे पारे बा अपोजिट हे पारे। इफ let k into a vector, k into a vector, that means it will be your k a product एतिकी एडला स्केलार एडला मैग्नीट्यूड a वेक्टर मैग्नीट्यूड एतिकी। तब ने गोटे वेक्टर सगर स्केलार को मल्टीप्लाई कले हमें आउ गोटे वेक्टर पाइले जर मैग्नीट्यूड हे जिवो k टाइम्स, बट डायरेक्शन कोन हबो ना इफ k is positive, k is positive, direction remain same, direction जहाँ थी वो से नो चेंज। यदि k टा पॉजिटिव हवा नो चेंज इन डायरेक्शन, दैट मीन्स डायरेक्शन रिमेन सेम। बट इफ k नेगेटिव, if k negative then direction will be opposite, that means opposite direction. Okay, this is all about your scalar multiplication of a vector. That means we can say when a scalar is multiplied by a vector the result is another vector having magnitude n times or k times, but direction may be same or opposite, that depends upon this k or this n. If this is positive direction will be same, इनिशियल वेक्टर डायरेक्शन जहाँ थिला फाइनल डायरेक्शन से हबो। जदि एटा नेगेटिव हबो तने डायरेक्शन टा अपोजिट हे जो। ओके, नाउ कम टू एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। हाउ कुड यू ऐड द वेक्टर, दिरा वेक्टर को हमें केमती ऐड करबा। हमें ऑलरेडी कहितले लास्ट क्लास रे जे स्केलार क्वांटिटी एडेड अल्जेब्रिकली और डायरेक्टली, बट वेक्टर क्वांटिटी नेवर बी एडेड अल्जेब्रिकली, वेक्टर्स एडेड vectorially or geometrically. तबे पढ़िबा एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन और
composition of vectors एडिशन पढ़ा आगु बेसिक कॉन्सेप्ट की जानिया दरकार कौन सपोज ये अच्छे लेट दिस बी ए वेक्टर दिस बी बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर तो या भितर एंगल कोटा हम व्हाट विल द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ना इटा दिस विल बी द एंगल बट जो केसटा ये थी एटा अच्छी ए वेक्टर एटा अच्छी बी वेक्टर यही केस रे ए वेक्टर और बी वेक्टर एंगल कौन हम एटा हम कि नेवर एटा हम नाही तले कौन हम ना यही केस रे जतले एई भलिया थाय एटा गोटे वेक्टर एमती थाय लेट दिस बी ए वेक्टर दिस बी बी वेक्टर इन दिस केस ए और बी भितर एंगलटा एटा हम नाही देन व्हाट विल हैपन ना ए विल बी प्रोड्यूस्ड या को प्रोड्यूस करे दियो बाहर जो एंगलटा क्रिएट हम दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिस इज करेक्ट दिस इज रॉन्ग प्रोसेस एटा हम नाही एटा मन रखथिबो जते एटी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन थिबो वेक्टर चिन्ह थिबो तो एई केस रे एटा तकर इंटरनल एंगल हबो नाही ए विल बी प्रोड्यूस्ड या को प्रोड्यूस कर दियो बाहर जो एंगलटा क्रिएट हम एटा हम एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एटा गोटे कॉन्सेप्ट आ गोटे मन रख सपोज गोटे वेक्टरटा शिफ्ट हो केमती ना गोटे वेक्टरटा ए थिला ए वेक्टर जोटा कि हॉराइजॉन्टल सांगे केते एंगल करची ना थीटा सांगे थीटा एंगल सपोज एरा शिफ्ट करियला मेकिंग द सेम एंगल एटी एंगल जति थिला एटी एंगल सती हैला मैग्नीट्यूड जहां थिला से तो तभी स्टिल देन मने क्रम ता ना देली बी म कथा बुझला ए वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ जो बळिया डायरेक्शन थिला सही बळिया डायरेक्शन रहला इनिशियली एंगल जहां थिला से रहला नो चेंज दैट मींस वी कैन से वेक्टर shifted parallel to itself vector shifted parallel to itself तो नहीं केस रे सेम है ना अलग है सेम इन दिस केस a vector equal to b vector no change that means if a vector is shifted parallel to itself then it will remain same next again if a vector is rotated from an angle other than 2n pi then what will happen whether it will be remain same or change no, it will change horizontal a vector मन कर एंगल थिला थीटा एटा बर्तन रोटेट करियला मन कर एमते हेगला एटा को बी ना देली इसी एंगल रे रोटेट अल्फा एंगल रोटेट कला ए जो रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इफ थीटा नॉट इक्वल टू 2n pi where n के ना 1 2 3 etc if theta not equal to 2n pi then a not equal to b a b के समान है नहीं हाँ जब रोटेट कला थ्रो एन एंगल 2n pi that may be 2 pi that may be 4 pi that may be 6 pi what may it be जदि एत्ती की एटा सैटिस्फाई कर जीवो एत्ती की एंगल ले रोटेट करी जीवो तो that will remain same नॉले सेम हबो नहीं ओके नाउ कम टू एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर दीटा फोर्स को हमें केमिति ऐड करवा यार टार्गेट है हला मने करे गोटे बॉडी एठी गोटे फोर्स काम करछ एमती 7 न्यूटन आ गोटे फोर्स करछ काम करछ एमती 3 न्यूटन एमती तने अपने टोटल फोर्स केते काम करछ हियर वी कैन नॉट से दैट द टोटल फोर्स इज 10 न्यूटन यदि 10 न्यूटन कहि देबा तले भूल हे जिवो बिकॉज़ यदि 10 न्यूटन लेखुचे एटा अलजेब्रिकल एडिशन हे जिवो की एडिशन हबो अलजेब्रिकल एडिशन जेटा भूल हबो
तो एमती डायरेक्टली ऐड हेबे नहीं तो व्हाट इज द प्रोसेस से हमें पढ़ुचे एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर हाउ कुड द ऐड रिजल्ट कौन हम केमिति ऐड हेबे से देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम देखा दीटा वेक्टर को ऐड करवा केतरा वेक्टर दीटा वेक्टर को ऐड करवा तपई को रूल आछि ना ट्रायंगल्स लॉ फर्स्ट देखो triangles law of vector addition. Triangles law of vector addition. This law is used for the addition of two vectors. ए लॉ को यूज करके हमें कितना वेक्टर को ऐड करि परिबा ना दीटा तो व्हाट इज द डेफिनेशन ना कम टू डेफिनेशन ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डेफिनेशन कोन एर स्टेटमेंट कोची इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर represented by the two sides of a triangle taken in same order ऑर्डर माने कौन बुझा अनुक्रम जहाँ ओडिया कहे अनुक्रम आदर क्लॉकवाइज थी ना एंटी क्लॉकवाइज थी इट सेड्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर then their resultant is represented completely in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. Okay, it states that if two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented completely in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. This is very important, taken in opposite order. Okay, it is order in the sense अनुक्रम द क्लॉकवाइज हो पारे बा एंटी क्लॉकवाइज हो पारे देखो एमती डील करवा ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ओ P Q एटा थर्ड साइड रिजल्टेंट देखो
एडी ए वेक्टर डायरेक्शन एमती अछि बी वेक्टर डायरेक्शन एमती अछि रिजल्टेंट डायरेक्शन एमती अछि एडी ऑर्डर माने बुझ एडी ए और बी कंबाइनिंगली एंटी क्लॉकवाइज थिला बेले आर टा अपोजिट रे अछि ए और बी कंबाइनिंगली एंटी क्लॉकवाइज थिला बेले जो थर्ड साइड ता क्लॉकवाइज अछि डेफिनेशन कहूची जदि थर्ड साइड टा अपोजिट डायरेक्शन रे थिबो अपोजिट ऑर्डर रे थिबो देन दैट विल बी द रिजल्टेंट आउ थरे बुझो इट्स अ ट्रायंगल ओ पी क्यू केतरा साइड रहबो तीनटा साइड ओ पी पी क्यू ओ क्यू इफ टू वेक्टर्स a and b are represented by the two sides of p and pq of a triangle taken in same order in the sense order means either clockwise or anti-clockwise same order then the third side of the triangle taken in opposite order gives the resultant okay gives the resultant that means here we can say now what is the angle between a and b ना एटा तो हबो नाही it will be produced याको मैं प्रोड्यूस कर देले q बिंदु रु from point q a perpendicular is drawn let this point be t this is the perpendicular 90 degree angle this is the theta this is the angle between a vector and b vector now this is angle beta what is this now this is the angle made by the resultant with a vector or with horizontal okay now let two vectors a and b be represented by the two sides OP and PQ. OP डाला A, PQ डाला B of a triangle OPQ. According to triangle's law, the third side OQ here OQ कहवा जहाँ R vector कहवा से the third side OQ what is R vector gives the resultant because it is taken the opposite direction it is in the opposite order direction means order that means it is the resultant according to triangle's law the third side OQ that is R gives the resultant that is A vector plus B vector is equal to R vector A vector plus B vector is equal to R vector तो वेक्टर संग्रह वेक्टर को ऐड कला में कौन पाइबा वेक्टर पाइबा ओके वेक्टर संग्रह वेक्टर को ऐड कला कौन पाइबा वेक्टर पाइबा तो रिजल्टेंट इज ए वेक्टर जब भी एटा वेक्टर यार मैग्नीट्यूड भी थिबो डायरेक्शन भी थिबो हम काम होला वर्तमान you have to find out its magnitude and direction now हमको यार मैग्नीट्यूड क्लियर अच्छे आओ डायरेक्शन क्लियर अच्छे हमें कौन गले टोटल ट्रायंगल टाको नहीं जाओ O Q T इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग Pythagoras theorem in triangle OQT Pythagoras theorem कौन कहूची h square is equal to p square plus b square एटी h के ना इटा c के इटा b के इटा we get your OQ square is equal to OT square plus QT square
Here OQ square means R square. The OQJRC. OT means OP plus PT square plus QT square. Again it is A plus B whole square. That means here R square is equal to OP square plus PT square plus 2 into OP into PT plus QT square. Let this be equation 1. Now हमको या को खोलते हो माने सिंबल मानकर मीनिंग सब यूज करते पड़ो, इस सिंबल वैल्यू सब यूज करने पे पड़ो. कौन देखा हियर वी कैन से फ्रॉम फिगर OP is equal to A, OP रो मैग्नीट्यूड जहाँ A रो मैग्नीट्यूड से आ, PQ is equal to B, PQ रो मैग्नीट्यूड जहाँ B से आ, then OQ is equal to R, R हमारे OP पाई गले दरकार बर्तन PT और QT. देखो PT और QT कोटी अच्छी PT and QT. It's a triangle. PQT is a right angle triangle. এই কেস রে এটা যদি অ্যাঙ্গেল হলা তো এটা হবে বেস, এটা হবে পারপেন্ডিকুলার, বিকজ দিস ইজ অ্যাঙ্গেল, দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য বেস, দিস ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার. হাইপোটেনিয়াস ইজ গিভেন, কর্ণ দেই দেইছি, যদি h দেই দেইথিব তো আমি পারপেন্ডিকুলার বেস খুলি পারিবানি অটোমেটিক্যালি. কেমিতি ইন ট্রায়াঙ্গেল PQT सपोज आम आगे खुलिया PT खुलिया PT इज द बेस्ट. H गिवन कर्ण दे देछि, भूमि बाहर करवा cos थीटा इन ट्रायंगल PQT cos थीटा इज इक्वल टू B by H PT by PQ, PT by PQ. That means PT is equal to PQ cos theta, or here we can say here PT is equal to B cos theta. You develop again हमारा आउटकम दरकार ना QT दरकार, QT OP तो A है गला, PT पाई गले, OP A PT पाई गले, पुनी QT दरकार. Again QT this one ए triangle नियो because कर्ण देइछि एटा लंब दरकार sin theta. Again in triangle PQT your sin theta is equal to P by H, sin theta is equal to P by H, that means QT by PQ, QT by PQ, or simply we can say your QT is equal to PQ sin theta, or QT is equal to B sin theta. तो हमें QT रे वैल्यू पाई गले, तो एटी हमें OP पाई थिले, PT पाइले, QT भी पाई गले. Putting all these values in equation 1, putting all these values in equation 1, we can have your R square is equal to OP square means A square, PT square means B square cos square theta, cos square theta plus 2 OP means A, PT means B cos theta, B cos theta plus QT square, that means B square sin square theta, B square sin square theta. या को हमें सिंप्लीफाई कर ले पाइबा B square cos square theta, B square sin square theta, B square कॉमन पळेबो, B square कॉमन जीवो, that means your R square is equal to A square, B square कॉमन गने आसीबो
cos square theta plus sin square theta plus 2ab cos theta. Here cos square theta plus sin square theta is a 1. That means your r square is equal to how much? Now a square, this is 1, the b square into 1 is the b square plus 2ab cos theta, or your r is equal to root over of a square plus b square plus 2ab cos theta. Let this be equation 2. This equation, okay, this equation gives the magnitude of the resultant. This equation gives the magnitude of the resultant. Now come to, you have to find out the direction. आमे बर्तन कौन करिया ना ए रिजल्टेंट रो डायरेक्शन टा खुलिबा. ओके देखो जे कौन सी साइड रो डायरेक्शन केमते खुले ना स्लोप. स्लोप माने सही बाहुटा से साइडटा हॉरिजॉन्टल सांगरे बा भू समांतर सांगरे जतिकी एंगल करिथिबो तार टेंजेंट आज रिजल्टेंट टा ए वेक्टर सांगरे केते एंगल करछि बीटा एडाला भू समांतर हॉरिजॉन्टल तो जतिकी एंगल करछि तार टेंजेंट नियो. दैट मींस वी कैन से direction of the resultant, direction of the resultant is given by tan beta is equal to, beta is the angle made by the resultant with the horizontal. Basically direction is given by slope. Tan beta is equal to, tan beta no bane total triangle lagu naba, tan manana ho theta, tan theta is equal to p by b, tan beta is equal to p by b. That means tan beta is equal to qt by ot. Okay, tan beta is equal to qt by ot. और your tan beta is equal to qt को qt रहिला, ot को लिखि हबो op plus pt, op plus pt. That means your tan beta is equal to qt रे value already पाइथिले माने पकाओ b sin theta, op is the a, it's the magnitude, and pt is the b cos theta. B cos theta. Tan beta is equal to this one. Tan beta is equal to this one. That means your beta is equal to tan inverse this one, b sin theta by a plus b cos theta. Let this be equation 3. This equation 2 and 3. These two equations give the magnitude and direction of the resultant respectively. Equation 2 रु हमें magnitude पाइला बेले 3 रु कौन पाउचे ना direction पाउचे. ओके यार किसी स्पेशल केस अच्छी डील करिवा देखो. देखो स्पेशल केस. If theta is equal to 0 degree, theta equal to 0 degree, then r is equal to a plus b. A plus b. How? Because here theta equal to 0 degree. Theta 0 है cos theta कितना ही जीवा 1. 2ab into 1 is the 2ab. A square plus b square plus 2ab. That means a plus b whole square. Root over square cancel. So r is equal to a plus b. Directly r is equal to a plus b. That means हम एट कहि परिवा मन कर गोटे बॉडी अछि ए बॉडी ऊपर दीटा फोर्स काम करछि, दीटा फोर्स काम करछि. गोटे काम करछि 7 न्यूटन आ गोटे काम करछि 3 न्यूटन. ओके
two forces 7 Newton and 3 Newton acting on a body in same direction, what will be the net force? जेहेतु ये फोर्स गुड़ाक वेक्टर क्वांटिटी वेक्टरटा वेक्टोरियली एड हेबे बट जेहेतु ये सेम डायरेक्शन थीटा 0 दैट मींस नेट फोर्स विल बी 10 न्यूटन डायरेक्टली एड हो जिवो क्लियर आ ए केस रे रिजल्टेंट रो डायरेक्शन कोन हबो ना सेम दैट मींस योर बीटा इज इक्वल टू हमर थीटा केते अछि 0 sin 0 0 0 by something 0 दैट मींस बीटा इज इक्वल टू 0 नो एंगल तमने से जो ए और बी जो डायरेक्शन थिबे रिजल्टेंट भी सही डायरेक्शन रहइबो ओके नाउ कम सेकंड केस इफ थीटा इज इक्वल टू 180 थीटा जदि 180 हे गला तने r इज इक्वल केते हिजबो ना a minus b why because theta 180 cos 180 is the -1 2ab into -1 is the -2ab so a square plus b square minus 2ab a minus b whole square root over अछि cancel a minus b एटी कोन हबो ना सब जोटा बॉडी अछि याड गोटे फोर्स काम करछि एपट गोटे फोर्स काम करछि लेट दिस बी 7 न्यूटन दिस बी 5 न्यूटन लिसन टू मी two forces 7 न्यूटन 5 न्यूटन acting on a body in opposite direction. Here angle is 180. So directly a minus b. That means greater one रो smaller one को minus करिवा. Answer हबो 7 minus 5 2 Newton. बुझियला? So the same direction थिबो theta 0 थिबो directly add हिजबो opposite direction theta 180 minus हबो बडरो सन. Resultant कोन हबो? Resultant रो direction कोन हबो? ना ग्रेटर फोर्स डायरेक्शन जहा रिजल्टेंट डायरेक्शन से अब 7 न्यूटन डायरेक्शन जहा तिला रिजल्टेंट डायरेक्शन से अब बिकॉज़ नेट फोर्स असला 2 न्यूटन कोआडे काम करिवो ना सही पटे 7 minus 5 इक्वल 2 कोआडे रहइबो ना यार along the direction of greater force now again out case जदि परपेंडिकुलर हे किथिबे if two forces are perpendicular to each other if theta is equal to 90 degree then what will the answer theta 90 cos 90 का होगा 0 ये हो गया 0 2ab into 0 is the 0 that means a square plus b square that means your r equal to root over of a square plus b square ए बड़ा गोटे बॉडी अच्छी यार गोटे फोर्स काम करछि यार गोटे फोर्स काम करछि एटा 4 न्यूटन एटा 3 न्यूटन 4 न्यूटन 3 न्यूटन in this case the two forces are perpendicular to each other result केते हबो ना 4 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर रो रूट ओवर दैट इज 5 डायरेक्शन this one sin 90 1 cos 90 0 b cos 3 0 ऊपर जो b ना डायरेक्शन है जिवो यार डायरेक्शन आस जिवो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b by a फिगर रे केम देखेबा फिगर रे देखेबा अब ए बळे थिला ना हेई हेई तमने कोन दिस फोर्स एक्टिंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन दिस फोर्स एक्टिंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन रिजल्टेंट विल बी दिस डायरेक्शन एटा नेक्स्ट क्लास रे पढेबा केमति प्रोसीड करते रिजल्टेंट याडे केमति आसिला ओके दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दैट मींस दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हमें एठी रिजल्टेंट रो फार्मूला देखिले मैग्नीट्यूड केमति खुलिबा डिफरेंट केसेस टू डील कले आता डायरेक्शन भी देखिले इट्स लॉन्ग क्वेश्चन आसे आ या पर किछि न्यूमेरिकल करिवा ओके न्यूमेरिकल आज मु किछि करौछि क्लास रे नेक्स्ट असाइनमेंट दे दिले तमे माने करिवो नेक्स्ट डाउट पचरिवो सपोज
that some question are there. Question number 1. Two vectors have magnitudes 6 and 8. 6 and 8 units, that may be displacement in a meter, velocity in a meter per second, किसी भी per unit. 6 and 8 units respectively. Find the magnitude of resultant vector if angle between them is, first कह दीजिए the angle 60 degree हुए, second कही the angle 90 degree हुए, थर्ड कही the angle टा 120 degree हुए. देखो 120 degree. Question is that two vector means that may be force, velocity, displacement, किसी भी पारे. Two vectors have magnitude 6 and 8 unit. गोटे 6 है गोटे 8 unit किसी भी, displacement है मीटर हबो, force है न्यूटन हबो, respectively. Find the magnitude of the resultant vector. सही केस रे से दिजन को resultant कौन हबो? जदि एंगल ताके भितर 60 डिग्री थाए, जदि 90 थाए, जदि 120 थाए, हम केमते डील करिबा? हमको मैग्नीट्यूड मागी छी. मैग्नीट्यूड रो फार्मूला कोन? r = √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. पॉइंट 1 थीटा केते? फर्स्ट केस रे थीटा हला 60, तने 8 पडिबो 60, आर केते हे जीवो √a स्क्वायर, ए केते 6, ए हला 6, बी केते 8, तने 6 रो स्क्वायर 64, बी केते ना 8, 8 रो 6 रो स्क्वायर, सॉरी 8 हला 6, 6 रो स्क्वायर 36 प्लस बी केते 8, 8 रो स्क्वायर केते 64 प्लस 2ab cos थीटा, 2 into 6 into 8 into cos theta, theta केते 60, cos 60 जे half, 2 to cancel, तो केते है आंसर 36, 64, 100, 8 6 is 48, √148. Okay, next come to if angle between them is 90, angle between them is 90, बुझिएला the angle टा 90 हबो तो no doubt एटा बुझिता. Now come to second case. जदि थीटा 90 हैला तो cos 90 केते 0, टोटल एटा उडी जीवो, एटा 0 हो जीवो, ए टोटल डाइ जीवो 0, तने रहि जीवो केते ना r = √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिकॉज़ cos 90 is 0 माने टोटल दा 0, a स्क्वायर a हैला 6, 6 स्क्वायर जो 36, 8 स्क्वायर जो 64, 100, that is equal to 10 unit. Okay, 10 unit जहाँ थी बसे. Last one 120. Now come to 120. Okay, theta 120, then r is equal to √a is the 6 square the 36, b 8 square 64, 2 into 6 into 8, cos 120 is the minus half, 2 to cancel, okay, 36, 64, 100 minus 48, 52. These are the answers. Now again next question.
Question, second question is that two vectors acting through a point acting through a point are in the ratio three is to 5. If the angle between them is 60 degree and magnitude of the resultant is 35, find the magnitude of the vectors. Find the magnitudes of the vectors. कुछ ने पढ़ा भल से. Two vectors acting through a point are in the ratio 3 is to 5. Let गोटे है 3x तो आउट कितना हो 5x, ratio is 3 is to 5 and the angle between them is 60 degree, theta given. The magnitude of the resultant is also given 35. That means here we can say theta given 60 degree, resultant given 35. Let A vector magnitude है 3x, B है 5x, 3 is to 5. So resultant formula कौन? As R is equal to root over of A square plus B square plus 2AB cos theta. Put the value. और थीटा तो मैं डायरेक्ट 60 पके देली थीटा, ठीक है. और R is equal to, R is given how much? 35 root over of A कितने 3x, A square means 9x square, B कितने 5x कितने अब 25x square plus 2 into 3x into B कितने 5x into cos 60 half. No change, खाली put the value. R जगह पड़ला 35 root over रहिला A हला 3x square 9x square, B हला 5x square 25x square plus 2 को 2 रहिला A हला 3x, B हला 5x cos 60 half. What हिला? That means 35 is equal to how much? ये ला 15x square, 25x square plus 15x square, that is 40x square plus 9x square, that is 49x square root over, that is equal to 7x. That means x is equal to 35 by 7, 5. X है गला 5 बाला. That means A is equal to 3x, x है 5. ठीक है ना? 49x square root of 7x और x is equal to 35 by 7 is the 5. That means A is equal to 3x. 3 5 ja 15 unit and B is equal to 5x. 5 5 ja 25 unit. Okay. So second question हम एमती डील करते हैं. Next third question. Now come to third question. देखा नवेली
Third question is that two vectors of equal magnitude are acting through a point. The magnitude of resultant is equal to either of them. Find the angle between the vectors. Find the angle between the vectors. Okay. Two vectors of equal magnitude same, are acting at a point. The magnitude of resultant is equal to either of them. That means here let r is equal to r vector of magnitude jaha a vector of magnitude भी सेया b vector of magnitude भी सेया, let this be x. माने करो समतुंग गोटे नहीं x कि ना ऑलरेडी से कुछ इक्वल वेक्टर माने a vector magnitude इक्वल magnitude पर that means a vector और b vector magnitude समान. Again resultant रो भी magnitude तांको से तो समान. ये माने कौन? The magnitude of the resultant is equal to either of them. Resultant रो magnitude भी तांको से समान. Possible नहीं है? Yes, possible. किंतु algebraical addition होनी. This is the vectorial addition, geometrical addition. तो ये कैसे possible है पारिबो, है? That means resultant रो magnitude टा एमन को से तो समान और एमन तो already equal vector. Let total होगा मैंने x. ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x. You have to find out the theta. Angle बाहर करिवर अछि theta. ओपरला पड़िबो ना से resultant रो formula as r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. r थिले रूट ओवर था स्क्वायर हमको तो एंगल करियर अछि तो एटी r रो वैल्यू केते पड़े से x नबा तो x स्क्वायर ए जगह भी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x into x is the x square 2x square cos theta. X square is equal to 2x square plus 2x square cos theta. So x square is equal to 2x square common गने 1 plus cos theta. x square cancel. 1 plus cos theta is equal to half. X square कटिला टू डार पर हाफ और cos theta is equal to minus half और cos theta is equal to minus half means cos 120. Theta is equal to 1. This answer. So these are the numerical based on this triangles law. Okay. आउ गोटे देख सपोज एटा छोटो क्वेश्चन if p vector plus q vector mode equal to p vector minus q vector mode, then find angle between p vector and q vector. P vector and q vector. Now, तमें तो ये पढ़ी ना
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बट खाली एतिक मन रख जदि हमें कहे पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर कहवा जहाँ पी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस क्यू वेक्टर कहवा से सिंपली दैट मीन्स मन कर एमती अच्छी बा आम कहवा एमती भी नहीं दियो एमती नहीं let this be p vector, this be q vector, simply this is the angle theta आमर दरकार माइनस क्यू नेगेटिव वेक्टर पढ़ाई मन पकाओ जदि एटा क्यू हला एटा है जो माइनस क्यू नहीं कि एटा जो माइनस क्यू वर्तमान पी आउ क्यू भीतर एंगल केते होला थिला थीटा थिला केते थीटा तो एटा केते जो पी आउ माइनस क्यू भीतर एंगल केते हो ना एटा ए टोटल केते 180 एटा केते 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा तब केमती डील करिया देखो हमको तो थीटा खोलियार अच्छी ना बाबा जब पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर हुए तो यार मोड माने कौन ना यार मोड जदि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर हुए तो यार मोड माने रिजल्टेंट रो मोड तो ये लिखि पारिबा जे जो हम पाखरे जो अच्छी पी प्लस क्यू रो मोड इक्वल टू पी माइनस क्यू रो मोड ये जो अच्छी ये प्रैक्टिकली पी प्लस क्यू रो मोड मान है रिजल्टेंट रो मोड रो फल आम जाचे कौन ना एस स्क्वायर माने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा 2 पी क्यू कॉस थीटा रो रूट ओवर equal to the p minus q ro mod that means root over of again mu कहली p minus q माने p plus of minus q ro mod that means equal to p square plus q square plus 2pq cos थीटा जगह केते पड़िबो 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा सॉल्व हो गला हम लिखि परिबा एटी दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ p square plus q square cos 180 minus theta is the minus cos theta माने एटा माइनस हो माइनस 2pq cos थीटा रूट ओवर कटिला p स्क्वायर q स्क्वायर कटिला माइनस 2pq cos थीटा पड़ता है प्लस हो तो 2pq cos थीटा प्लस 2pq cos थीटा तो 4pq cos थीटा इज इक्वल टू 0 that means cos theta is equal to 0 that means cos 90 that means theta equal to 90 or pi by 2 very important question okay आज ये नेक्स्ट क्लास रे आम न्यूमेरिकल डील करवा नेक्स्ट प्रोसीड करवा पैरेललोग्राम लॉ पॉलीगॉन्स लॉ ओके बाय।